अब तक आपने पढ़ा कि राजन को यह नहीं पता कि जो उसके साथ रह रही है वह निधि ही है या कोई और। राजन का मन बाहर टहलने को करता है तो वह बाहर जाता है तो अचानक माया से टकरा जाता है। वह माया को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। उसके जाने के वक्त माया उसके गले पर घाव देख लेती है और उससे घाव के बारे में पूछती है तो राजन कहता है कि वह दवा ले रहा है, यह जल्दी ही भर जाएगा। घाव को देखते हुए माया कहती है कि यह घाव कोई मामूली घाव नहीं है राजन जी, और यह घाव जल्दी नहीं भरने वाला। माया राजन का हाथ पकड़कर उसे अपने घर तक लेकर जाती है। माया के घर पहुंचने के बाद राजन उसके घर को देखता है और उसका नजरिया माया के बताने के बाद कि वह जो घाव है वह माया ने उसे नहीं दिया है, उसका नजरिया माया के लिए धीरे धीरे बदलने लगता है। माया उससे नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बता रही होती है और उससे यह पूछती है कि अनामिका कैसी दिखती है। राजन अनामिका का जैसा रूप चित्र बताता है, उसके अनुसार माया एक पुस्तक निकाल लेती है। उसमें इस प्रकार के रूप वाली स्त्रियों के बारे में लिखा था। वो पढ़ने लगा। अब आगे। पिशाचिनी देखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। अप्सराओं जैसी पिशाचिनियों का मन बेहद चंचल होता है। इनकी आंखें गहरे काले रंग की होती हैं, घने लंबे काले काले रेशमी बाल होते हैं, लंबे नाखून, नुकीले दांत और सुर्ख लाल होंठ। पिशाचिनी की शक्ति के बारे में बात की जाए तो पिशाचिनी व्यवहार से बेहद चंचल होती है परंतु बहुत ही शक्तिशाली होती है। पिशाचिनियों की शक्तियां भूत प्रेत और चुड़ैलों से कहीं अधिक होती हैं। पिशाचिनी रूप बदलने और छलावा करने में निपुण होती है। यह मायाजाल बनाकर भी मनुष्य को भ्रमित करती हैं। कुछ लोगों से ऐसा भी सुनने में आया है कि पिशाचिनियां जब आपके जीवन में आती है आपसे आसक्त होकर तो वह आपके लिए भाग्य लेकर आती है, और जब आप उन्हें जाने को कहते हैं तो वह आपको दुर्भाग्य का श्राप देकर जाते हैं। पिशाचिनियों के जाते ही मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आरंभ हो जाता है, उसे कई प्रकार के घाटे होते हैं, जन धन हानि झेलनी पड़ती है। पिशाचिनियों को सिद्ध करने के लिए बलि दी जाती है। यदि यह बलि किसी भी प्रकार से विफल हो जाए तो उस जीव की आत्मा भटकती है। वह भटकती आत्मा रक्त की प्यासी होती है और उसका आहार कच्चा मांस होता है। वह जीवों का शिकार करती है। उसका शरीर एक जिंदा लाश के समान हो जाता है जो कि बेहद शक्तिशाली होता है, और वह जीवों को खाने से अपने अंदर शक्तियां अर्जित करती है, और उसी तरह उसकी उम्र नहीं बढ़ती और वह खूबसूरत बनी रहती है। यह जिसके प्रति आसक्त हो जाती है उसका शिकार आसानी से नहीं करती है। यह उसे अपने ही रूप में बदलने के लिए सही समय का इंतजार करती है। इसके बाद माया ग्रंथ बंद कर देती है। माया कहती है कि अब समझ आया कि वह आपका शिकार क्यों नहीं कर रही थी। राजन, वह तो बहुत शक्तिशाली है माया जी, हम उसका सामना कैसे करेंगे? माया, पता नहीं राजन जी, इसके बारे में ग्रंथ में नहीं बताया गया है। राजन जी, मुझे लगता है आपके घर में जो है वह निधि नहीं है, वह कोई और ही है। शायद उसने अपनी माया का जाल बुन दिया। हमें चलना होगा राजन जी, अभी अनामिका के घर। राजन बहुत डरा हुआ है पर वह फिर भी तैयार हो जाता है और आश्चर्य में पूछता है कि हम उसका सामना किस प्रकार करेंगे माया जी। माया गंगाजल लेती है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। वह सदैव गले में एक माता का लॉकेट पहने रहती है। वह राजन को भी उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध देती है और एक माता का लॉकेट उसे भी पहना देती है। माया, हनुमान चालीसा आती है ना राजन जी? अनोखे अंदाज में माया पूछती है। घबराई हुई आवाज में राजन पूछता है, हाँ थोड़ी थोड़ी आती है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? माया कहती है, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। माया और राजन दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। राजन बहुत घबराया हुआ है। दोनों अनामिका के घर के बाहर खड़े हैं। अनामिका के घर पर ताला लगा हुआ है। माया इधर उधर देख रही है। राजन उससे पूछता है कि आप क्या कर रही हैं? माया कहती है कि वह ताला तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। राजन भी इधर उधर ढूंढने लगता है कि अचानक उसकी नजर वहां पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर पड़ती है। राजन पत्थर उठा कर लाता है और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगता है कि अचानक तेज आंधी आ जाती है। आंधी आने के बाद भी जब राजन ताला तोड़ने से नहीं रुकता तो राजन के घर में कुछ सामान गिरने की आवाज आने लगती है। राजन रुक जाता है और अपने घर की ओर देखता है। राजन पत्थर वहीं फेंक कर जाने वाला होता है कि माया उसका हाथ पकड़कर उससे रोक लेती है और कहती है, नहीं राजन जी, आप नहीं जाएंगे, ये उसकी चाल है। वह नहीं चाहती कि हम उसके बारे में जाने, इसलिए वह आपको भटका रही है। आंधी से वहां पड़ी आसपास की धूल आंखों में जाने लगती है और देखने में तकलीफ होने लगती है। चलती हुई आंधी में देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी राजन कोशिश करता है और ताला तोड़ देता है तो अचानक से आंधी रुक जाती है। दरवाजे की कड़ी खोलकर राजन दरवाजा खोलता है तो सन रह जाता है। राजन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। माया राजन के ठीक पीछे खड़ी थी।
राजन देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसके चेहरे के करीब एक चेहरा है। यह चेहरा किसी और का नहीं, अनामिका का है। राजन की आंखें बड़ी हो जाती है, पसीना आने लगता है, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है और अचानक से राजन बेहोश हो जाता है। माया को अनामिका नहीं दिख रही थी। माया घर के अंदर दाखिल होती है और पानी ढूंढने लगती है। किचन की तरफ जाती है तो नल से कुछ पानी आ रहा होता है, तो वह पानी को एक बर्तन में इकट्ठा करके लाकर राजन के मुंह पर छींटे मारती है। दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर बहुत गंदा हो रखा था। हर सामान पर धूल की परतें जमी हुई है। घर में जरूरत का सभी सामान वैसे ही है जैसे शायद अनामिका का परिवार छोड़कर चला गया। अनामिका के गायब होने के बाद उसके परिवार के भी अचानक से गायब हो जाने की खबर आई थी। घर में जहां तहां जाले भी लगे हुए थे। दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। राजन एक तस्वीर के करीब जाता है, उसकी धूल हटाने लगता है। उसमें मिस्टर खुराना, मिसेज खुराना, अनामिका और उसके एक भाई की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर राजन दंग रह जाता है, क्योंकि यह वही लड़की है जो उसे पीहू के नाम से मिली थी। राजन को अब माया की बातों पर यकीन होने लगता है कि माया जो भी कह रही है वह सही कह रही है। राजन माया के पास जाता है और कहता है कि माया जी, यही वह लड़की है जिससे मैं उससे मिला था। माया भी उस तस्वीर के करीब जाती है और तस्वीर को ध्यान से देखती है, तो अचानक माया को याद आता है कि उसने यह तस्वीर पहले भी कहीं देखी है। कहाँ, उसे यह याद नहीं आ रहा होता है। माया अपने दिमाग पर जोर डालती है। अचानक उसे याद आता है कि उसने अनामिका की यह तस्वीर अखबारों में देखी थी। उसके और उसके परिवार के गायब होने की खबर के साथ अचानक से तेज हवा के झोंके चलने लगते हैं। सामान इधर उधर गिरने लगता है। घर में सामानों पर पड़ी धूल उड़ने लगते हैं और तस्वीरें गिरने लगती है। राजन काफी डर जाता है। माया मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है तुम यही हो। तुम क्या चाहती हो यह नहीं जानती। क्यों हो यहाँ यह नहीं जानती। क्या हुआ तुम्हारे साथ यह भी नहीं जानती। पर तुम्हारी मौजूदगी को मैं महसूस कर सकती हूँ। अनामिका, अनु, तुम यही हो, मुझे पता है। अनु, सामने आओ अनु। अट्टहास के साथ वहां अनु प्रकट हो जाती है। पूरे घर में उसकी हंसी गूंजने लगती है। राजन और माया दोनों को देखकर कुटिल मुस्कान देती है। अनामिका हंसती है, मैं कौन हूँ, मैं पीहू हूँ, और जोरों से हंसने लगती है। माया, मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम अनामिका है, तुम अपने आप को पीहू क्यों बता रही हो। अनामिका हंसते हुए कहता है, क्योंकि अब मैं प्यासी हूँ, रक्त की प्यासी। जोरों से हंसने लगती है और माया से कहती है, तुझे मारना चाहती थी पर तू तो खुद ही मरने चली आई। मेरा काम बहुत आसान कर दिया तूने। माया कहता है, इतना आसान भी नहीं अनामिका, मैं यहाँ मरने नहीं आई हूँ बल्कि तुम्हारे बारे में जानने आई हूँ। अनामिका गुस्से से कहता है, मेरे बारे में क्या जानेगी तू, और जानकर तू क्या करेगी। मेरे बारे में जानकर तो मेरी शक्तियों को कमजोर करना चाहती है। मूर्ख है तू, इतना आसान नहीं अनामिका को हराना। अनामिका विलक्षण गुणों से बनी है। अनामिका जोर से चीखने लगती है। उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं, आंखें पूरी काली हो जाती है और दांत लाल लाल दिखाई देते हैं। उसके होठों से टपक कर खून ठुड्डी तक जा रहा होता है। यह दृश्य देखकर राजन के पैर कांपने लगते हैं, पर माया अभी भी वैसी ही अडिग खड़ी थी, क्योंकि माया पहली बार किसी रूह का सामना नहीं कर रही थी, वह ऐसी कई रूहों का सामना कर चुकी थी। माया अनामिका को ध्यान से देखकर उसका अध्ययन कर रही थी। माया ने अपने हाथ में गंगाजल लिया, मंत्र बोला और उसे अनामिका के ऊपर डाल दिया। अनामिका का साया उससे जलने लगा, जगह जगह से काला पड़ने लगा। माया ने अनामिका से कहा कि तूने क्या सोचा, मैं इतनी मूर्ख हूँ कि बिना हथियारों के तेरे पास आऊंगी। मैं तेरे खिलाफ सभी मजबूत हथियारों से लैस हूँ। माया के ऐसा करने से कुछ देर के लिए अनामिका वहां से चली जाती है। वह लोग अनामिका के जाने के बाद घर में छानबीन कर रहे थे। अनामिका के घर में अनामिका की कई तस्वीरें लगी हुई थी, जिसमें बेहद खूबसूरत, नटखट और मासूम सी बच्ची दिख रही थी। उसकी तस्वीर देखे हुए राजन के मुंह से निकल जाता है कि माया जी देखिए, इसे देखकर लगता है कि यह लड़की आज इतनी खतरनाक हो गई है, जरूर कुछ उसके साथ बहुत गलत हुआ है। माया, आप सही कह रहे हैं, या तो गलत हुआ है या उसे खुद के साथ गलत करने पर मजबूर किया गया। वह हमें पता लगाना होगा। खोजबीन के दौरान उन लोगों के हाथों में एक एल्बम भी लग जाती है। वह दोनों एल्बम लेकर उस घर से बाहर आ जाते हैं। माया और राजन दोनों माया के घर आ जाते हैं। माया सोचने लगती है कि आगे क्या करना है। माया को शांत खड़ा देख राजन ने बोला, क्या हुआ माया जी। माया, राजन जी, हमें यह पता करना होगा आखिर अनामिका कौन थी, कैसी थी। अनामिका के बारे में जाने बिना हम उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। राजन, वह तो ठीक है माया जी, पर निधि घर पर अकेले होगी। माया, आपके घर पर जो है वह निधि नहीं है राजन जी।
अनामिका है वह आपको छल रही है। राजन घर की तरफ देखता है, निधि उसे पुकार रही है, दोनों हाथों को फैलाकर उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। क्या तुम अपनी निधि को नहीं पहचानते? क्या तुम अपनी पत्नी को नहीं पहचानते? माया जी झूठ कह रही है राज, मैं अनामिका नहीं हूँ, उसका छल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी निधि हूँ, जिससे प्यार करते हो तुम और जो तुमसे प्यार करती है। राजन निधि की ओर आगे बढ़ ही रहा होता है कि माया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं राजन जी, निधि नहीं है, यह अनामिका है, वह आपको छल रही है। निधि और जोर जोर से रोने लगती है। निधि को ऐसा रोते देख राजन की हालत खराब हो जाती है। वह माया के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि निधि गायब हो जाती है। राजन वही परेशान हाल में निधि निधि चिल्लाने लगता है और अपने बालों को पकड़कर रोने लगता है। राजन अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस करता है, यह हाथ माया जी का था। माया कहता है नहीं राजेंद्र जी रोइए मत, वह जो थी वह आपकी पत्नी निधि नहीं थी, वह अनामिका थी, वह आपको छल रही थी। आपकी पत्नी निधि जिंदा है और उसे बचाने के लिए हमें जल्दी कोई उपाय करना होगा। अपनी मां को खो देने के बाद राजन काफी टूट चुका था और निधि को खोने का डर उसे सता रहा था। एक माया जी थी जिस पर वह विश्वास कर रहा था। आंखों में भरे आंसू लिए हुए माया जी को एक विश्वास से देख रहा था और कह रहा था, माया जी आप उसे बचा लेंगी ना, आप मेरी पत्नी को बचा लेंगी ना। माया पूरे विश्वास के साथ राजन को कहा, हाँ राजन जी हम दोनों मिलकर उसे बचा लेंगे, और मन ही मन में सोचने लगी कि वह खुद भी नहीं जानती कि निधि को बचा पाएगी कि नहीं, पर मन ही मन सोचने लगी थी। वह यह सच अभी राजन को नहीं बता सकती, या लड़ाई लड़ने के लिए राजन का अपने ऊपर विश्वास और निधि को खोने का डर उसे शक्ति देगा। हो सकता है कि यही शक्ति उनकी जीत की सीढ़ी भी बन जाए। राजन चलिए माया जी पता करते हैं कि आखिर यह अनामिका थी कौन और उसके साथ क्या हुआ। मुझे अपनी निधि को बचाना है, न जाने वो किस हाल में होगी। अनामिका ने उसके साथ क्या किया होगा या उसे किस हाल में रखा होगा। वह गर्भवती है और मैं अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को नहीं खोना चाहता। अनामिका कौन थी? निधि का क्या हुआ? क्या माया और राजन निधि को बचा पाएगा? दोस्तों कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।